चलो ये आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसी में मतलब अपन एक नई चीज सीखेंगे, और वो नई चीज जो अपने पास है उसका नाम है परसेंटेज प्योरिटी। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज प्योरिटी। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज प्योरिटी। हमारी भाषा में तो अगर अपन बात करें बेटा, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? इस परसेंटेज प्योरिटी मतलब एक रिएक्शन में कोई चीज प्योर भी हो सकती है, कोई चीज इम्प्योर भी हो सकती है। सर प्योर का मतलब कैसे? जैसे अगर मान लो तुम एक कोई चीज है, जैसे तुमने खाया, तुमने क्या कर रहे हो कि सर मैं रोज पनीर खाता हूँ, मैं रोज क्या खाता हूँ, या मैं रोज मावा खाता हूँ। और मान लो मावा में से मावा तुम 1 किलो खाते हो। कितना खाते हो? तो तुम सोचते हो 1 किलो खाऊंगा तो 1 किलो के हिसाब से इतनी बॉडी बननी चाहिए। लेकिन वो मावा एकदम प्योर है, तब क्या है बेटा? अब मान लो उस मावे में 70% मिलावट है। 70% क्या है? तो तुमने खाया 1 किलो मावा, पेट के अंदर गया तो पेट उसमें देखा कि ये तो 70% तो क्या खराब है, 700 ग्राम तो जैसे कुछ है ही नहीं, तो क्या कहेगा इसे बाहर फेंको, इसे बाहर है। तो शरीर को तो जो काम की चीज तो 300 ग्राम में मिली। तो शरीर को ऐसा थोड़ी कि शरीर देख ले मावा है ये, इससे ही निकाल जो करना है, वो क्या करेगा? तो 700 ग्राम काम का नहीं है, हमारा पेट उसे कोई यूज ही, बाकी 300 ग्राम में से हमारी बॉडी बनाएगा। तो तुम कहोगे यार 1 किलो खा रहा हूँ मावा, बॉडी बन रही है सिर्फ 300 ग्राम की। क्यों? क्योंकि काम की चीज तो 300 थी। तो आपका पेट ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी खा लोगे, आप गोबर खा के कह दोगे शरीर को कि ले बॉडी बना ले, तो वो थोड़ी कर पाएगा। गोबर के मावा ये तो बॉडी बना तो इससे ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? हमारे पेट में जब जो चीज जाती तो उसमें से जो मिनरल है उसी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। अब कोई मिट्टी खा रहा है कि मिट्टी खा रहा हूँ उसमें से ले ले कुछ आयरन वायरन लेना है, तो पेट ले नहीं सकता, उसे ले हमारी भाषा में। ऐसे हमारी रिएक्शन में अगर मैं कोई इम्प्योर कंपाउंड डाल दूं, तो वो इम्प्योर कंपाउंड मेरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो उसमें से प्योर प्योर है वो तो रिएक्शन करेगा, जो इम्प्योर है वो पड़ा रहेगा। जो इम्प्योर पार्ट है वो रिएक्शन नहीं कर सकता वो। आ रही बहुत समझ में? तो अब इस परसेंटेज प्योरिटी को निकालते कैसे हैं बेटा? ये निकालते प्योर कंपाउंड। कैसे का निकालते हैं बेटा? डिवाइडेड बाई इम्प्योर कंपाउंड, डिवाइडेड बाई इंटू 100 इंटू, यार शुरू में अटकने लग गया क्या? एक सेकेंड इसको। अरे यार चल जा भाई, क्यों तंग कर रहा है? एक मिनट रुको, सब सही करना पड़ेगा। फिर है तो प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाई इम्प्योर कंपाउंड इंटू 100 इंटू, ये होगी परसेंटेज प्योरिटी। क्या होगी बेटा? परसेंटेज है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाई इम्प्योर कंपाउंड इंटू 100 इंटू, ये परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है। परसेंटेज प्योरिटी का क्या है बेटा? सबको याद हुआ है बेटा ये? अब देखो बेटा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कि अब आपको कैसे चलेगा प्योर कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन में जब भी दिया गया हो, दिया गया रिएक्टेंट दिया गया, जो भी दिया गया वो इम्प्योर होता है। क्या होता है? और जो रिएक्शन में गया वो प्योर है। रिएक्शन में गया वो, रिएक्शन में गया वो क्या है बेटा? प्योर। रिएक्शन में गया वो क्या है? और रिएक्शन में कौन तय करता है? अपने यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ रखा है? बाबूलाल मेथड। क्या पढ़ रखा है? तो बाबूलाल जो बताएगा वो प्योर है, और बाबूलाल जो यूज करेगा वो भी प्योर है। वो भी क्या है? तो अपन यहाँ बोलेंगे बाबूलाल, क्या बोलेंगे बेटा? बाबूलाल प्योर ही यूज करेगा, और प्योर ही देगा, और प्योर ही, मतलब हमारी रिएक्शन में प्योर के लिए जगह, इम्प्योर के लिए कोई जगह ही। ये बात सबको समझ में आई क्या? उतारो इसे बेटा पहले। आप देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ए क्विक लाइम व्हेन 600 ग्राम
when 600 gram calcium carbonate, when 600 gram calcium carbonate, it 100% decompose, yeah, sorry, it 100% dissociate, 100% dissociate, those 80% pure, those are 80% pure, जो कि क्या है बेटा, those are 80% प्योर, जो कि कितना प्योर है बेटा, 80%। अब देखो, अब तक की सर मैंने तो कभी भी ये मेथड यूज किया है नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिए। अब मेरे अचानक से, मैं मूर्ख बच्चा हूं, मेरे अचानक से क्या समझ में आएगा कि प्योरिटी का फॉर्मूला लगाना है? तो देखो बेटा, प्योरिटी का फॉर्मूला तभी लगाना होता है जब प्योरिटी के बारे में बात हो। प्योरिटी के बारे में क्वेश्चन में वो लिख दे 80% प्योर है या प्योरिटी बताओ, तभी सोचना है, वरना सोचना ही तुम रोज खाते रहते हो बाहर से कुछ ना कुछ, लेकिन एक दिन जब ये हेल्थ वाले आके किसी भी ये डालते हैं फूड वाले रेड, और अखबार में आती है कि इस वाले फलानी दुकान से क्या मिला बेटा, सारा का सारा मावा नकली मिला, तब कहते हो अच्छा अच्छा बाजार में मावा नकली आता है, फिर अगले दिन चढ़ने लग जाते हो। अरे समझ में आ रहा है? जिस दिन 2-4 दिन को चलता है ऐसे, कभी क्लास में डिस्कशन हुआ कि बाहर से भाई जो फास्ट फूड खाते हैं ये अनहेल्दी होते, तुम कहते हैं अनहेल्दी होते, इससे मोटापा बढ़ता है, ये बढ़ता है, क्लास छूटते चढ़ने लग जाते हो। तो सिर्फ तभी बात करें जब क्वेश्चन में बात हो रही हो, तभी बात करें जब क्वेश्चन में बात है, वरना बात करने की जरूरत है कि परसेंटेज प्योरिटी में हमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत है? क्वेश्चन में लिख दे कि 80% प्योर है या प्योरिटी निकालो, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा है 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 600 ग्राम है, जैसे उसने ये कहा और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है 80% प्योर, अगर वो 80% प्योर नहीं लिखता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कहा 80% प्योर है, क्या कहा है? जैसे उसने कहा 80% प्योर है, मैं ज्यादा दिमाग खराब गया, मैं समझ गया कि जो दिया गया वो इम्प्योर है, दिया गया वो, क्योंकि यही तो बात हुई है, जो दिया गया होता है वही क्या होता है, इम्प्योर, वही क्या होता है। अरे आएगा समझ में? अरे बोलो। तो दिया गया है वो उसको इम्प्योर मान लेना, फौरन क्या मान लेना है? और मुझे पता है कि मेरी रिएक्शन में इम्प्योर तो जा ही नहीं सकता, सिर्फ प्योर जाएगा, क्या जाएगा? तो हमें प्योर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? प्योर। तो हमें पता है इम्प्योरिटी का परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 80, कितना है? और हमें पता है प्योर तो दिया दिया गया है, जो दिया नहीं गया वो प्योर होता है, और दिया गया कितना है, 600, कितना दिया गया है, इंटू कितना है, 100, अरे इंटू कितना है, कट करेंगे, 100 से 100 कट गया, बताओ प्योर कितना आया, 480 ग्राम। मतलब इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट 480 ग्राम ही है, बाकी 120 ग्राम तो मिट्टी मिट्टी मिला रखी है, मिट्टी में रिएक्शन करेगी तो रिएक्शन में सिर्फ 480 जाएगा। अब कि सर मेरे दिमाग में कब आएगा, जब वो लिखे पर से अगर मैं लास्ट लाइन नहीं लिखता तो ठीक है, मेरा रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट 600 ग्राम में मोल निकालता, बाबूलाल में चला जाता, लेकिन उसने लिख दिया 80% प्योर है, तो फिर मैं कहूंगा दिया गया इम्प्योर, दिया गया। मैं कब कहूंगा, और जानवर सामने देख ले, मैं ये कब कहूंगा जब वो कहेगा, वो का क्या कहेगा, दिया गया क्या है, इम्प्योर, दिया गया क्या है, जो बोला उसने परसेंटेज प्योरिटी 80% है। अरे बोलो, अगर वो बोलता परसेंटेज इम्प्योरिटी 20%, तो वापस वही बात होगी, प्योरिटी 80% है। अरे बोलो, तो मुझे पता लग गया ये प्योर 480 ग्राम है, कितना 400। अब प्योर 480 ग्राम है तो आगे तो वही अपने पास वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बेटा, 480 कितना है, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, 4.8 मोल, 4.8, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100, कितना होता है। अब तो क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है CO2 में। अरे बोलो, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है, 4.8, इनका पता नहीं तो 0 0, क्योंकि बाबूलाल मेथड में प्योर लिखा जाएगा। अरे बोलो, और कुछ एकल रिएक्टेंट तो कंप्लीट 100% वाला तो 0, तो बाबूलाल कितना आएगा बेटा, 4.8, स्टोइकियोमेट्री बन रही है, कितना बनेगा, 4.8, ये भी, तो इसके मोल कितने आ गए, 4.8 मोल। अरे बोलो, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड के मोल आ गए, क्या आ गए, कितने हैं बेटा, 4.8 मोल। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या आएगा, कि सर मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या कर दो। अच्छा समझा क्या, आया समझ में? बस यहीं पे ध्यान रखना है, जो रिएक्टेंट का दिया होता है, प्योरिटी कभी इम्प्योर नहीं होता, रिएक्टेंट होता है, कौन होता है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब वो प्योरिटी की बात करे, ना करे तो लगाना ही। समझ में आया क्या? तो जानवर लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा,
फाइंड आउट weight of CO2 gas. Find out weight of CO2 gas. Find out weight of a CO2 gas when 400 gram calcium carbonate, when 400 gram calcium carbonate completely dissociate 400 gram calcium carbonate completely dissociate percentage purity of calcium carbonate is 60%. देखो बेटा क्वेश्चन वापस वही है, उसने दिया 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया 400 ग्राम है। अगर वो मुझे कुछ नहीं कहता मैं इसी से सोल्व कर देता, लेकिन उसने कहा 60% प्योर है, तो मैंने कहा परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है बेटा, प्योर अमाउंट क्या होता है बेटा, प्योर डिवाइडेड बाय जो दिया गया वो हमेशा इम्प्योर, दिया गया वो हमेशा इम्प्योर। अरे बोलो तो प्योर कितना आ गया 240 ग्राम, कितना आ गया 240 ग्राम, तो मतलब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 240, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया बेटा 2.4 मोल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोल का मास कितना है 100। आगे क्वेश्चन अपना वैसा का वैसे, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है CO2 में, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कितना है 2.400, टाइम t इक्वल टू t1 पे ये कितना है 0, कितना है, अरे बोलो तो गया मोल कितना 2.4, बाबूलाल भी कितना आया 2.4, तो ये कितना होगा 2.4, ये भी तो बनेगा कितना 2.4 और 2.4। अब मुझे पता CO2 के मोल कितने आ गए 2.4, तो वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, कितना आ रहा है बेटा 105 ग्राम। खुश है, समझ में आया क्या। अब मैं अगर क्वेश्चन को उल्टा दे दूं, क्या दे दूं कि परसेंटेज प्योरिटी पूछ लूं, परसेंटेज प्योरिटी, तो क्या करोगे, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बाद में लिखते रहना, जगह छोड़ दो, पहले क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी, फाइंड आउट, पहले क्वेश्चन लिख ले बेटा, फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी, फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी व्हेन 600 कैल्शियम कार्बोनेट, 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट decompose and form 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम है CO2, करो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके पास 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया और परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिया गया रिएक्टेंट तो इम्प्योर, दिया गया रिएक्टेंट तो इम्प्योर, अरे बोलो दिया गया रिएक्टेंट तो क्या है इम्प्योर, क्या है बेटा, तो हमें प्योर ढूंढना पड़ेगा, तो प्योर तो हमें कुछ दिया ही नहीं, लेकिन हमें वेट ऑफ CO2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और प्रोडक्ट प्योर ही होता है, प्रोडक्ट क्या होता है प्योर, तो मोल ऑफ CO2 कितने आ गए बेटा 2 मोल, कितने आ गए, तो हमने रिएक्शन लिखी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है CO2 में, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका पता नहीं है 0 0, टाइम t1 पे कंप्लीट डिकम्पोज हुआ तो 0, अरे बोलो इसका पता नहीं, लेकिन ये कितने मोल है 2 मोल, अरे बोलो तो हमें पता है बना मोल कितना 2, स्टोइकियोमेट्री तो बाबूलाल कितना है 2, बाबूलाल 2, तो ये भी कितना है 2, तो हमें पता है 2 मोल चला गया, 2 मोल है और बचा 0, इसका मतलब सारा था ही 2 मोल, सारा था ही, इसका मतलब हमें पता लग गया कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल है 2 मोल, कितने मोल है
तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया? 200 ग्राम। कितना आ गया? तो हमें पता है हमारी रिएक्शन ने अगर बाबूलाल जब यूज करा, प्योर यूज किया, तो वापस भी प्योर ही देगा। अरे बोलो, इसका मतलब रिएक्शन ने जो दिया है वो तो प्योर है। वो तो क्या है? तो हमें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पता है बेटा, और वो क्या है? प्योर अमाउंट अपॉन इम्प्योर अमाउंट इनटू 100। कितना है? 33.3%। क्या समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन देके टाइम खराब करने की कोई जरूरत है? पर ध्यान रखना, प्योरिटी हमेशा रिएक्टेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है? कई बात सबको समझ में आई क्या? आगे पीछे समझ में आया कैसे करना है? अगर प्योरिटी शुरू में दे दे तो रिएक्टेंट के अमाउंट को प्योर लेके सोल्व कर दो, और प्योरिटी पूछ ले तो दिए को इम्प्योर मानो, दिए को क्या मानो? इम्प्योर, और रिएक्शन को पीछे से सोल्व कर लो। ये मान लो अगर आपको क्वेश्चन में इम्प्योर देके प्योरिटी पूछे तो ये मानो क्वेश्चन है कंपाउंड का रिएक्टेंट का अमाउंट निकालो। किसका निकालो? तो आप रिएक्टेंट का अमाउंट निकालो, जो निकाला उसे प्योर बोल दो। उसे क्या बोल दो? क्योंकि बाबूलाल तो प्योर ही देगा, और प्योर को फिर इम्प्योर निकाल दो, परसेंटेज प्योरिटी निकाल दो। अरे बोलो, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? छाप लो से। चलो जी, अब थोड़ा अपन नेक्स्ट मतलब प्योरिटी से बढ़कर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब प्योरिटी के नहीं है, क्वेश्चन अलग है ना, पर है बाबूलाल मेथड भी। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से पहले हेडिंग लगा लो, क्वेश्चन रिलेटेड टू मिक्सर। क्वेश्चन रिलेटेड टू मिक्सर। क्वेश्चन रिलेटेड टू मिक्सर। क्वेश्चन रिलेटेड टू, कि वो क्वेश्चन जो मिक्सर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हमारी बात में तो लिखो बेटा, ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ, ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ, ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ 3 liter mixture of, during combustion of 3 liter mixture of propane and butane, mixture of propane and butane, मैं फॉर्मूला बता दूंगा क्या होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन फॉर्म 10 liter CO2, फॉर्म 10 liter CO2। फाइंड आउट, फाइंड आउट वॉल्यूम, लिख ले आगे पहले हो जानवर। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन मिक्सर, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन मिक्सर, also find out their percentage, also find out their percentage। देखो क्वेश्चन कैसे होता है बेटा, ये देखो जब भी मिक्सर वाले क्वेश्चन आए तो ये मान लो दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपको बोला प्रोपेन और एक ब्यूटेन। देखो प्रोपेन होता है C3H8, क्या होता है? और ब्यूटेन होता है C4A। कहता है इन दोनों को जलाया गया, तो देखो जलेंगे तो दोनों एक, भाई दोनों एक जगह पड़े तो, लेकिन जलेंगे तो अलग अलग। भाई आप दो लकड़ी लाओ और दोनों को एक साथ जलाने लगो, तो दोनों तो जल तो साथ में रही है, लेकिन जल तो अलग अलग रही है ना, ये थोड़ी मिक्स होकर जल रही है। नहीं, ये अपना जल रहा है, ये अपना जल रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलग अलग। वो बोलेगा साथ जल रही है, लेकिन आपको पता जलेंगे अपना अपना, जलेंगे अपना अपना। अरे बोलो, तो इसको इसके जलने की इक्वेशन, इसमें इसके जलने की। अरे बोलो, अब C3H8 है, ये O2 से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? और रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2 प्लस से कितने मोल कार्बन है बेटा? 3। कितने बेटा? कितने हो गए? 6 और 4 10 O2। कितने होंगे? 4 CO2 और 5 है H2O, तो 8 और 5 13। देख लिया हमने। अब उसने कहा इन दोनों का मिक्सअप 10 लीटर है, 3 लीटर है। कितना है बेटा? तो मैंने कहा टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 3 लीटर है, सॉरी ये x लीटर है। कितना लीटर है? अरे बोलो, तो मैंने कहा ये टाइम t इक्वल टू 0 पे 3 माइनस x लीटर है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? टोटल तो 3 लीटर थी ना, तो एक x मान लिए, क्या मान लिए? 3 माइनस x। अब क्वेश्चन को ध्यान, अब देखो पूरा सोल्व नहीं करना। उसने कहा CO2 की वॉल्यूम 10 लीटर बनी। CO2 की वॉल्यूम क्या बनी?
तो मतलब क्वेश्चन में वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम देके, अरे बोलो, वॉल्यूम देके क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम। तो सीधा बाबूलाल मेथड सीधा, हमने कहा एक्स है तो ये कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया कि सर इसका इनिशियल है पता नहीं, ऑप्शन बताया नहीं, CO2 का जीरो, H2O का जीरो, मुझे बाकी निकालना ही नहीं, मुझे ये निकालना है CO2। तो मुझे पता है गया अमाउंट कितना है बेटा, एक्स कितना है, स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक, बाबूलाल कितना आया, एक्स कितना आया, और बाबूलाल एक्स आए तो 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 3x, और इनिशियल जीरो था तो कितना हो गया 3x लीटर। ये सर बाकी में पूछे नहीं तो निकालना ही, पूछे नहीं तो निकालना ही, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, ये कहता 3 माइनस एक्स लीटर है, तो इसका पता नहीं, जीरो जीरो, रिएक्टेंट का इनिशियली पता नहीं होता, डेथ लगाते, क्या लगाते हैं, टाइम t1 पे मुझे पता है ये जीरो हो गया, कितना हो गया, तो बाबूलाल कितना आया 3 माइनस एक्स, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, और बाकी मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ CO2 पे फोकस होना है, उसने CO2 के बारे में बताया, तो CO2 के लिए कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3 माइनस एक्स, मतलब 12 माइनस 4x। मैं कहता हूं ये बनने चाहिए, ये बनने, लेकिन वो चीख चीख के कहता है टोटल 10 लीटर, टोटल क्या है, मतलब इन दोनों को जलाने पे टोटल 10 है, टोटल क्या है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 वो कहता है 10 लीटर, कितना है, लेकिन मैं कहता हूं इसके हिसाब से 3x है, और नीचे वाले के हिसाब से क्या है 12 है माइनस है 4x है। अरे बोलो कोई दिक्कत है, अरे हाँ ना बोलो, भाई मैं कहता हूँ ये आनी चाहिए, वो कहता है 10 आनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, अरे बोलो, और दोनों बराबर होने चाहिए, तो सोल्व करूंगा तो x कितना आ जाएगा 2 लीटर, कितना आ जाएगा, तो x 2 लीटर आ गया, इसका मतलब C3H8 कितना है 2 लीटर, कितना है, और C4H10 कितना है, ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्या था, पहला पार्ट यही था। दूसरा परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, खुद का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 3, कितना है, अरे बोलो, अरे ये निकालते हैं ना परसेंटेज, तो क्या समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब से हम क्या करेंगे, तो हम सब कुछ निकाल देते, अब हम टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे, क्या रहेंगे, टारगेट, जो उसने दिया है बस वही निकालना है, वही, और बाकी निकालने की जरूरत है, समझ में आया क्या, अरे बोलो बे, छाप लो फिर, ये सर कर रहे हो। देखो बेटा क्वेश्चन, 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकेट, ये होता है सिलिकेट, फॉर्मूला लिख लो सीधा, SiO4 4 माइनस, 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकेट react with excess of HCl, react with excess of HCl and form HCl, excess of HCl and form 0.88 gram CO2, 0.88 gram CO2 as a product, as a product, find out percentage silicate, find out percentage silicate in original mixture, find out percentage silicate in a ओरिजिनल मिक्सर की, ओरिजिनल मिक्सर में कितना परसेंटेज सिलिकेट था, देखो बेटा ध्यान से, सामने देखो, ये अपने पास एक मिक्सर है बेटा 4 ग्राम का, कितने ग्राम का है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी और सिलिकेट भी है, क्या है बेटा, टोटल कितने ग्राम है 4 ग्राम, कितने हैं, तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट है, कुछ ये दोनों में से किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन मुझे पता है CO2 तो कैल्शियम कार्बोनेट ही दे सकता है, सिलिकेट के में CO2 का ऑप्शन ही, तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया, उसने तो रिएक्शन ही नहीं की, उसने तो रिएक्शन ही, और अगर ये HCl से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, अरे बोलो, अब टाइम t इक्वल टू 0 पे मुझे इसका पता ही, इसका पता ही 0 0 0, टाइम t1 पे ये 0 हो गया, इसका पता है,
इसका पता नहीं, इसका पता, लेकिन मुझे वेट ऑफ CO2 दिया है, कितना दिया है? 0.8 कैरेट ग्राम दिया है। तो मोल ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? 0.02 मोल। इसका मतलब ये 0.02 मोल बना है। तो बताओ बना मोल कितना? 0.02। स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1। तो बाबूलाल कितना है? 0.02। और बाबूलाल 0.02, तो ये भी कितना आ गया? 0.8। अरे बोलो, तो मुझे बताओ मेरे पास मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया? 0.8। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया? 2 ग्राम। कितना आ गया? और कैल्शियम कार्बोनेट 2 ग्राम है, टोटल 4 ग्राम था। तो सिलिकेट का वेट कितना आ गया रे? कितना आ गया? तो परसेंटेज कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन में बस हमें टारगेट ओरिएंटेड रहता है। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट तो सिलिकेट क्या करता है मुझे कोई याद नहीं। अरे बोलो, समझ में आया क्या? छापा मारो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अब जो मैं बोल रहा हूँ मिक्सर का नहीं है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो 1 लीटर CO2 गैस, 1 लीटर CO2 गैस react with carbon, react with a carbon, लिया कॉमा लगा लिखो। आफ्टर रिएक्शन 1.6 लीटर gaseous mixture is formed, gaseous mixture is a form, gaseous mixture is a form. Find out amount of gas, different gas, find out amount of a different gas. देखो बेटा, जब CO2 की कार्बन से रिएक्शन होती है, एक तरह से मतलब हो गया कार्बन से रिएक्शन कर रही है, तो आपको पता है कि कार्बन से CO2 का मतलब एक तरह से रिएक्शन मतलब जलाया जा रहा है कार्बन को। और कब? जब हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जल के कोई CO2 की प्रेजेंस में जलता है, तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो अगर कार्बन को CO2 की प्रेजेंस में जलाया गया तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगा? बैलेंस करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। कितने से कर दिया? टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कितना दिया है? 1 लीटर। कितना दिया है? ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। इसका पता नहीं है 0। अब मैं CO2 को 1 मिनट में 0 कर देता, 1 मिनट में क्या कर देता? लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि गैस का मिक्सर मिला है। क्या मिला है? और मिक्सर मिला है, इसका मतलब CO2 और CO दोनों लेनी चाहिए। अकेला CO तो गैस का मिक्सर नहीं हुआ ना। अरे बोलो, इसका मतलब मैं कहूंगा कि CO2 पूरा नहीं गया, CO2 पूरा जाता तो 0 हो जाता। क्या हो जाता? अरे बोलो, तो मैं क्या कहूंगा कि टाइम 0 पे था। जब टाइम t इक्वल टू t1 है तो 1 में से क्या गया? x क्या गया? तो x अमाउंट चला गया होगा, पूरा नहीं गया पूरा। इसका पता, तो बाबूलाल कितना आया? x, क्योंकि 1 से 1 माइनस x में गया तो गया अमाउंट तो x ही है। गया अमाउंट कितना है? बाबूलाल x है तो ये कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? तो ये कितना हो गया? 2x। अरे बोलो, अब उसने कहा वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, तो मिक्सर में कौन कौन है? एक CO2 और एक CO। अरे बोलो, तो मिक्सर की वॉल्यूम कितनी दी है बेटा? 1.6। CO2 की 1 माइनस x और 2 CO की कितनी है? 2x। तो 1.6 इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 2x। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 आएगा। कितना है? सॉरी, ज्यादा आ गया, अपने 1 मिनट रुको। नहीं, फिर 1 लीटर कर ही आएगा इधर ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 2x है तो x कितना आएगा? 0.6। कितना आएगा? अरे बोलो, अपने पास x कितना आ गया? 0.6। कितना आ गया? x 0.6 है तो वॉल्यूम ऑफ CO कितनी है बेटा? 2x। कितनी है? कितनी है? वॉल्यूम ऑफ CO तो x थोड़ी 2x है। क्या है बेटा? जैसे मैं x की वैल्यू 0.6 रखूंगा कितना आ जाएगा? 1.2 लीटर। कितना आ जाएगा? और CO2 की कितनी है? 1 माइनस x। कितनी है? जैसे x की वैल्यू रखूंगा कितनी आ जाएगी? 0.4 लीटर। कितनी आ जाएगी?
अरे बोलो। लेकिन अगर वो मिक्सर की वॉल्यूम नहीं देता तो मैं CO2 जीरो कर देता, क्या कर देता, लिमिटिंग लगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में थोड़े से हिंट दिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ गैसियस है मिक्सर, मतलब CO2 पूरी नहीं जली, पूरी जली। अरे बोलो, अगर पूरी जल जाती तो गैस का मिक्सर नहीं मिलता ना, सिर्फ गैस मिलती, सिर्फ क्या मिलती। तो अगर मुझे ना लिखा होता तो मैं इसका 1 का 0 करता, इसका सीधा 2 लीटर बना देता, कितना बनाया था। अरे बोलो, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे बचाना है। इस तरह के दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल में, ये ऐसा भी है और एक है जिसमें सिर्फ लिखा CO2 को कार्बन पे जलाया गया, बताओ CO कितनी बनी, तो इसका मतलब पूरा जला दो, क्या कर दो। लेकिन गैसेस मिक्सर मिले तो पूरा जलाना नहीं है। समझ में आया क्या, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। हाँ नहीं नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम, बट कार्बन गैस नहीं है ना।